ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी पार्ट 2, पेपर 33 के लिए पेज नंबर 269 से 284। अंत के समय की अवस्था का साक्षात्कार। इसके बाद बाबा ने एक दृश्य दिखाया। देखा कि लाइट की एक बहुत ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल थे। ऊपर में बाप दादा खड़े थे। इसके बाद देखा कि बहुत भीड़ हो गई है। हम सभी शक्तियाँ ऐसी लग रही थी जैसे कि साकारी नहीं बल्कि मंदिर की साक्षात्कार मूर्तियाँ खड़ी हैं। सभी लोग ऊपर देखने की कोशिश कर रहे हैं परंतु वे ऊपर तक देख न सके। सभी बहुत तरस रहे थे। फिर देखा कि आकाशवाणी की तरह एक आवाज़ आई कि शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। बस फिर तो आवाज़ सुनने के लिए सभी तरस रहे थे कि यह किसकी आवाज़ है। उस समय हम लोगों के चेहरे पर भी बिल्कुल ही रहम दिल का गुण देखने में आ रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कई लोगों को शक्तियों और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार और शिव बाबा का साक्षात्कार हो रहा था। फिर तो वह दृश्य देखने जैसा था। कोई हंस रहा है, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई प्रेम में आंसू बहा रहा है, लेकिन सारी शक्तियाँ बिल्कुल आग के गोले के समान तेजस्वी रूप में स्थित थी। इस पर बाबा ने सुनाया कि अंत समय तुम्हारा यह अव्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो शरीर के हिसाब किताब के कारण शरीर अपनी ओर खींचता है परंतु तब वह बिल्कुल शांत और सरल हो जाएगा। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी। जिसको बाबा देही अभिमानी अवस्था कहते हैं वह अवस्था हो जाएगी। बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान देना है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान देना है कि देही अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को जाकर कहना कि जो आज की शिक्षा मिली वही सूक्ष्म वतन की सौगात है। यही सौगात बुद्धि में धारण करते चलेंगे तो जो बाबा का या बच्चों का कार्य है उसमें सफलता जल्दी देखने में आएंगी। सफलता तो होनी ही है, यह शक की बात नहीं है। एक है समय अनुसार सफलता होना, दूसरा है तीव्र पुरुषार्थ से जल्दी करना। तो जो बाबा का कर्तव्य है वही बच्चों का कर्तव्य है। उसमें सफलता लाना यही बाप के साथ स्नेह है। इस प्रकार प्यारे बाबा वत्सों से मिले और उन्होंने ज्ञान खजाना भी दिया परंतु ज्ञान वत्सों के मन में तो उस ज्ञान मूर्ति, गुण मूर्ति और प्रेम मूर्ति की याद बनी ही रही। अब सभी बातें उनके मन में स्पष्ट थी और मार्ग तो पहले ही से स्पष्ट था ही। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा 25 जनवरी को उच्चारे हुए महावाक्य। ब्रह्मा वत्सों के मन में यह संकल्प था कि क्यों न वे स्वयं ही ब्रह्मा बाबा के साथ अव्यक्त होते। वे जानना चाह रहे थे कि अव्यक्त अवस्था को प्राप्त करने की युक्तियाँ क्या हैं। वे ब्रह्मा बाबा के जैसी स्थिति को प्राप्त करने के विधि विधान जानना चाहते थे। अतः शिव बाबा ने उन्हें इस वाणी द्वारा इसका बोध कराया। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आप सर्वसमर्पण बने हैं? एक वत्स ने उत्तर दिया कि हम तो सर्वसमर्पण है ही। बाबा बोले, यही सभी का विचार है या और किसी का कुछ और विचार है? एक वत्स ने कहा, जैसे बाबा सर्वसमर्पण थे वैसे हम नहीं बने हैं। तब बाबा बोले, भला सर्वसमर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में यह देह का भान भी तो शामिल है। तो क्या देह भान से मरे हो? एक वत्स ने कहा, रोज मरते ही रहते हैं। बाबा बोले, इसका मतलब यह है कि अभी पूरी तरह मरे नहीं हो, गोया अभी सर्व समर्पण नहीं हो। उसी वत्स ने कहा कि वह तो तब होगा जब देह ही न रहे। तब बाबा ने कहा, देह छोड़ेंगे तो लेनी भी पड़ेंगी, लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। तो आप क्या समझते हैं
क्या आप देह के अभिमान को छोड़ संपूर्ण समर्पण बने हैं? जीते जी मर गए हैं व मरते रहते हैं। देह के संबंध से और मन के संकल्पों से भी तुम देही निश्चय हो। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहा जाएगा कि जीवन सर्व समर्पणमय है। जो सर्वत्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा उसकी ही अवस्था संपूर्ण मानी जाएंगी, और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो बाबा के साथ जाएंगे, शरीर से नहीं, आत्मा से। तो जबकि आपने यह सोचा था, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? बाबा के साथ जाने का संकल्प पूरा क्यों नहीं हुआ? आपने शुरू में संकल्प किया था कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? आपने जो संकल्प किया था वह भी एक स्नेह का सूचक था और संग तोड़ एक संग जोड़ने का यह चिन्ह था। यह अंत समय की अवस्था की निशानी है। परंतु जबकि आपने कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? क्या इस प्रकार शरीर छोड़ सकते हैं? नहीं, अभी छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक अपने शरीर के साथ हिसाब किताब है तब तक यह शरीर छूट नहीं सकता, योग से या भोग से। हिसाब किताब रहा हुआ है तो यह शरीर रहेगा ही, यह छूट नहीं सकता। वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण किसको कहा जा सकता है? समर्पण किसको कहा जाता है? जो श्वासोश्वास में अर्थात निरंतर ईश्वरीय स्मृति में रहे, एक भी श्वास विस्मृति का न हो, हर श्वास स्मृति रहे। जो ऐसे होंगे उनकी निशानी क्या है? उनके चेहरे पर क्या नजर आएगा? जानते हो कि उनके मुख पर क्या होगा? एक वत्स ने कहा, हर्षित मुखता। बाबा बोले, हर्षित मुखता के सिवाय और कुछ भी होगा? हर्षित मुख भी वह हो सकता है जो सहनशील हो। जो जितना सहनशील होगा उसमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। तो जो श्वास श्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण भी जरूर होगा, और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्तिवान और गंभीर होगा। उसके चेहरे पर निर्बलता नहीं होगी। यह जो कभी कभी किसी वत्स के मुख से निकलता है कि कैसे करें, क्या होगा, यह निर्बलता के शब्द नहीं निकलेंगे। जब मन में निर्बलता आती है तब यह बात मुख पर आती है, परंतु मन में निर्बलता नहीं आनी चाहिए। कैसे करे, क्या होगा, ये शब्द निर्बलता के हैं। मन मना भव का गुह्य अर्थ। आप वत्सों को तो मन मना भव मध्याजी भव का मंत्र मिला हुआ है। मन मना भव का अर्थ बहुत गुह्य है। विराट सृष्टि ड्रामा सेकंड जिस रीति से और जैसे चलता है उसी को देखते हुए मन की स्थिति ऐसे ही निश्चय और साक्षीपन की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं, तब उस स्थिति को मन मना भव रूप आज्ञा के अनुसार स्थिति मानेंगे। तो क्या आप संकल्प से और वाणी से ऐसी अवस्था में ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो, या कभी कभी रुक जाते हो? क्या मुख कभी हिल जाता है? क्या मन की स्थिति हिलती है और फिर आप उसे फिर से काबू करते हो? मन की स्थिति के ऐसे हिलने से भी दाग हो जाता है। अच्छा, फिर भी एक बात अच्छी है, अब तक आप वत्स कुछ वाणी तक तो आए हो, अर्थात मुख से तो तुरंत कहते हो भावी अर्थात ड्रामा, परंतु अभी तक पूरी तरह प्रैक्टिकल रीति इस स्थिति में नहीं आए हो। अव्यक्त और अंतर्मुख स्थिति के लिए शिक्षा। अच्छा, एक बात और भी धारण होनी चाहिए, वह यह है कि जैसे अब समय नज़दीक है तो समय के अनुसार अंतर्मुखता की अवस्था अर्थात वाणी से परे अंतर्मुख होकर अव्यक्त स्थिति में टिक कर कर्म करने की जो अवस्था दिखाई देनी चाहिए वह कुछ अभी भी कम है। अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कारोबार भी चले और कर्मातीत स्थिति अथवा अव्यक्त स्थिति भी बनी रहे, ये दोनों ही इकट्ठा समान रूप में रहे, परंतु अभी इस बात की कमी है। अब साकार तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित हैं, परंतु आप वत्स भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे
तो उनसे अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। मुख्य बात और भी है, वह सबके ध्यान में देते हैं। इस बात पर भी आपका ध्यान बहुत होना चाहिए। वह कौन सी बात है? यह बात साकार बाबा द्वारा भी आपको कहते थे। वह कौन सी बात है? वह है अमृत वेले उठना। अमृत वेले का वायुमंडल ही ऐसा अच्छा होता है। साकार बाबा अमृत वेला में कैसे वत्सों से दूर होते भी मुलाकात करते थे। तो अब जब अमृत वेले बाबा चक्कर लगाने जाते हैं, उस समय वायुमंडल योग अर्थात याद का ही होना चाहिए। हो सकता है कि कोई कहे कि मैं थका होता हूँ, परंतु वास्तव में अमृत वेले के अलौकिक अनुभव से थकावट भी दूर हो जाती है। बाप और दादा की ये शुभ इच्छा है कि जल्दी से जल्दी हर एक वत्स अव्यक्त अनुभव करें। वैसे तो आप जब साकार बाबा से साकार रीति से मिलते थे तो आपकी अव्यक्त स्थिति बन जाती थी, परंतु अब तो अव्यक्त हो गए हैं। इसीलिए अब आप जितना जितना अव्यक्त स्थिति में होंगे उतना ही आप अलौकिक अनुभव करेंगे। क्या हम लोहे के फूल हैं या वास्तविक गुलाब के? बाबा ने कहा, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो वत्सों को दी ही है, साथ साथ दिव्य गुणों रूपी फूलों की वर्षा भी शिक्षा के रूप में बहुत की है। लेकिन दिव्य गुणों की शिक्षा को भी हर एक वत्स ने यथाशक्ति ही धारण किया है। इसके बाद बाबा ने दृश्य दिखाया जिसमें 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। एक लोहे का, दूसरा हल्के पीतल का, तीसरा वास्तविक गुलाब का था। तो बाबा ने कहा, बच्चों के रिजल्ट भी इसी प्रकार हैं। कोई तो मानो लोहे का फूल है, लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है। जब तक उसको गर्म न करो, बहुत हथौड़ी न लगाओ, तब तक मुड़ नहीं सकता। इसी तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह हैं। वे कितना भी ज्ञान योग की भट्ठी में रहे तो भी बदलते ही नहीं हैं। पीतल के फूल के समान वे हैं जो मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। तीसरा, वह जो वास्तविक गुलाब हैं, वह वही बच्चे हैं जिन्होंने अपने को गुलाब के समान बनाने में कोई मेहनत नहीं ली है। गुण मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, स्नेह मूर्ति, प्यारे बाबा का अनोखा जीवन। अब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अर्थात बाप दादा अव्यक्त रूप से विश्व परिवर्तन का कार्य करने लगे। ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी के माध्यम से भी सस्नेह ईश्वरीय शिक्षा देने लगे। ब्रह्मा बाबा ने साकार रूप में अपने व्यक्तित्व और कर्मों की छाप ब्रह्मावत्सों पर छोड़ी थी। वह भी अमिट और अविस्मरणीय बनी रही। शिव बाबा तो सर्व कल्याणकारी, सर्व समर्थ, सर्व गुणों के भंडार और परिपूर्ण है ही, परंतु साकार ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी इतने महान गुण हम अनुभव करते कि वे सबसे न्यारे, प्यारे और अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक मालूम होते ही, परंतु इतना ही नहीं, साथ साथ ऐसा भी होता था कि जो लोग उनके संपर्क में आते उन्हें भी उनके गुणों से इतनी प्रेरणा मिलती कि वे भी वैसे ही पावन बनना शुरू हो जाते। जैसे कि पारस के साथ लगने से पत्थर भी सोना हो जाता है, अथवा सच्चे चंदन के वृक्ष के निकट के वृक्ष भी अपने में सुगंधि लेकर सुगंधि देने लगते हैं। वे अपार गुण रत्नों के भंडार थे, जिनमें से कुछ एक ये हैं। आत्मिक दृष्टि। उन अनेकानेक गुणों में से साकार बाबा में एक मुख्य गुण जो कि उनके व्यक्तित्व में सदा झलकता रहता, उनके चारों ओर पवित्रता बिखेरता रहता, वायुमंडल को शुद्ध करता रहता और लोगों के जीवन को पलट देता, वह था आत्मिक दृष्टिकोण। बाबा सदा आत्मिक स्थिति में रहते हुए सब देहों में आत्मा ही को देखते। बाबा की क्लास में छोटे बच्चे भी बैठे होते, बूढ़े भी उपस्थित होते, ग्रामीण भी होते और बड़े बड़े नगरों में ठाठ बाट से रहने वाले व्यक्ति भी विराजमान होते, परंतु बाबा सबको आत्मिक दृष्टि से देखते।
यदि किसी अन्य उच्च वक्ता की सभा में छोटी आयु वाले बच्चे बैठे हो तो वह अपने मन में सोचेगा कि ये बच्चे भला मेरी गहरी बातों को क्या समझेंगे, अथवा ये अत्यंत वृद्ध आयु वाले शक्तिहीन व्यक्ति मेरी इन अनमोल बातों को सुनकर क्या बदलेंगे। परंतु बाबा तो यही देखते कि यह भी आत्माएं हैं, किसी भी कर्मेंद्रिय रूपी उपकरण अविकसित हैं और किसी के जर्जरीभूत, परंतु इन आत्माओं का भी येन कैन प्रकार कल्याण तो करना ही है। अतः वे ऐसे सरल, स्पष्ट, सुबोध और सरस तरीके से अत्यंत उच्च अध्यात्म तत्वों को दर्शाते ताकि बालक वृद्ध सभी उसको भली भांति समझकर कल्याण के भागी बने। तभी तो वे सभा के बाद छोटे या बड़े हर एक शरीरधारी आत्मा से अलग बैठ करके उसे ज्ञान धन से लाभान्वित करते, उसे पितृवत स्नेह देते, उसके मन की उलझनों को दूर करते और उसे आदि मध्य अंत का हाल सुनाते और यथा योग्य ईश्वरीय सेवा में लगाकर आत्मिक स्थिति में स्थित कर देते। बाबा की आत्मिक स्थिति इतनी तो ऊंच और प्रभावशाली होती कि उनके पास बैठे हुए लोग प्रायः ऐसा महसूस करते कि वे अपनी देह से न्यारे हो रहे हैं। वे भार शून्यता अथवा हल्कापन अनुभव करते और उनके मन के अशुद्ध संकल्प शांत हो जाते। उस समय उनका मन शुद्ध पुरुषार्थ एवं आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित होता और उन्हें अपने पतन की अवस्था खटकने लगती तथा पावन बनने की अंतः प्रेरणा मिलती। बहुत लोगों को कुछ समय के लिए इस संसार का अनुभव नहीं रहता, बल्कि उनके नेत्र मानो दिव्य दृष्टि से युक्त होकर बाबा के चारों ओर दिव्य आभा अथवा श्वेत अव्यक्त प्रकाश को देखते और उस समय का अलौकिक अनुभव उन्हें इतना भाता कि उनका मन चाहता कि बस इस अवस्था का हम रस लेते ही रहें। उन्हें बाबा की ब्रकुटी में एक दिव्य ज्योति प्रकाशमान दिखाई देती और वे एक ऐसे आत्मिक सुख तथा सच्ची शांति का अनुभव करते कि बस उसी में टिके रहना चाहते। वे वातावरण में एक अभूतपूर्व मौन तथा पवित्रता के प्रकंपन अनुभव करते और उसमें बाबा जब उन्हें यह कहते, बच्चे आप आत्मा हो, यह शरीर तो 5 तत्वों का नश्वर पुतला है, तो उस वचन की उन्हें साक्षात अनुभूति होती। ऐसा भी कई बार हुआ कि जिस धर्म का व्यक्ति उनके सामने आया उसे बाबा के द्वारा अपने अपने धर्म पिता का साक्षात्कार हुआ। यह बाबा की आत्मिक दृष्टि ही का फल था कि वे विभिन्न धर्मावलंबियों को भी आत्मा ही मानकर उनसे व्यवहार करते। एक बार की बात है कि बाबा के पास उत्तर प्रदेश के सेवा केंद्र से आए हुए एक ग्रुप में खान वंश का एक मुसलमान भी था। उस दिन यज्ञ भोजन तैयार करने का कार्य उस ग्रुप ने स्वेच्छा से अपने जिम्मे लिया था, परंतु वह ब्रह्मचारी बालक खान थोड़ा संकोचवश भंडारे से बाहर खड़ा था। उसके मन में यह संकल्प था कि वह भी यज्ञ भोजन बनाने के कार्य में भागीदार बने, परंतु साथ साथ उसके मन में यह विचार भी उठता था कि यहाँ भोजन की पवित्रता के नियम का पालन होता है, अतः शायद पठान होने के कारण उसे भोजन बनाने के कार्य में सम्मिलित होने की इजाज़त नहीं मिलेगी और यहाँ के पवित्र भंडारे में उसका हाथ लगाना अनुचित माना जाएगा। इसी बीच क्या हुआ कि बाबा स्वयं वहाँ देखरेख करने आ पहुँचे। बाबा ने खुद ही तो उसको दुलारते हुए कहा, मीठे बच्चे आप बाहर क्यों खड़े हो, तुम ब्रह्मचारी तो हो ही, चलो शिव बाबा को याद करके आटा गूंथो। आहा, वो बहुत खुश हुआ और उसने ये अनुभव किया कि यहाँ दैहिक जन्म पर आधारित धर्मों को लेकर कोई भेद नहीं किया जाता, बल्कि बाबा सबको आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तथा मन में प्रभु प्रेम और आचरण में ब्रह्मचर्य आदि की धारणा को प्रमुखता देते हैं। इसी प्रकार जैसा कि हम पिछले पृष्ठों में बता आए हैं, जब कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु पोप भारत में आए थे तब सभी लोग उसको इस दृष्टिकोण से देखते कि ईसाई धर्म का सर्वोच्च अधिकारी भारत में आया हुआ है, परंतु बाबा फिर भी उसे तथा उसके साथ आए हुए पादरियों को आत्मिक दृष्टिकोण से देखते हुए उनके हितैषी बन भारत के सर्वप्रथम सहज राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान से उन्हें परिचित कराने
अर्थात निराकार पिता परमात्मा का परिचय दिलाने की योजना में लगे रहे। उन्होंने बंबई के ईश्वरीय सेवा केंद्र पर यह विशेष निर्देश भेजा कि वे पोप तथा पादरियों से मिलकर उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की सौगात शिव बाबा की ओर से भेंट करें और निराकार परमपिता शिव का परिचय दें और उन सब का भी कल्याण करें। जिस प्रकार विभिन्न धर्म वालों को बाबा आत्मिक नाते से देखते, उसी तरह बाबा अपने लौकिक संबंधियों अर्थात दैहिक कुटुंबियों को भी आत्मिक संबंध से देखते और उन सभी को बच्चे बच्चे ऐसा कहकर पुकारते। इन तथा अन्य परिस्थितियों में भी सभी को यह स्पष्ट देखने को मिलता कि बाबा दैहिक संबंधों और दैहिक जन्म पर आधारित धर्मों से ऊंचे उठकर आत्मा के स्वरूप में स्थित हैं और एक शिव बाबा के साथ अटूट संबंध जोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज के ईश्वरीय महावाक्य अनुसार आत्मनिष्ठ स्थिति में चल रहे हैं। बाबा के सभी हाव भाव दिव्य चरित्र के चित्र थे और उनमें प्यार भरा था। बाबा के जो चरित्र एक चलचित्र के रूप में अब मानस पटल पर एक के बाद एक आते जाते हैं, वे सभी के सभी किसी न किसी दिव्य गुण का ही आलेख हैं। बाबा का कोई हाव भाव, उनका कोई शब्द आलाप, उनकी कोई भाव भंगिमा, उनके मुखमंडल की मुस्कान दिव्य चरित्र की परिगणना से बाहर नहीं होते थे, बल्कि वे किसी न किसी ईश्वरीय कर्तव्य की पूर्ति या किसी न किसी सेवा के निमित्त ही होते थे। वे नेत्रों से निहारते थे तो भी आत्माओं को कल्याण की दृष्टि से देखते हुए उन्हें ईश्वरीय प्यार से सींच देते। जिस पर बाबा की दृष्टि पड़ती वह उनकी नज़र से निहाल हो जाता, उसकी सुसुप्त आत्मा जाग उठती। बाबा की दृष्टि ऐसी होती कि जैसे वे आत्मा को साथ लेकर योग के अनुभव की गहराइयों में डुबकी लगवाकर उसे अभूतपूर्व शांति, आनंद और प्रकाश का अनुभव करा रही हो। बाबा के नेत्रों के कानों में कभी किसी को देखते समय जो कुछ रेखाएं उभर आती, उनसे लगता कि बाबा अपार प्यार और दुलार दे रहे हैं। बाबा की उस पर एक नज़र से शरीर का भान मिट जाता और आत्मा स्वयं को एक प्रकाश के समुद्र में हिलोरें लेती हुई अनुभव करती और उसके सभी मोह नष्ट हो जाते तथा उसे ऐसे मालूम होता कि उसे सब कुछ मिल गया है। उस नैन मुलाकात में आत्मा में यह भाव जंकृत हो उठते कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। इस प्रकार बाबा का केवल प्यार ही नहीं होता, बल्कि वह ज्ञान, योग और सेवा को भी साथ लिए होता, क्योंकि जैसे ज्ञान मनुष्य के मोह को नष्ट करता है, योग मनुष्य को देह से न्यारा बनाता है, सेवा करने वाले के प्रति किसी का स्नेह जागता है, वैसे ही बाबा के प्यार की एक नज़र भी सभी काम एक साथ कर देती। तभी तो किसी ने कहा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। संसार में अन्य कोई हमें कभी प्यार से देखता है तो हम उसके प्यार का अनुभव तो करते हैं, परंतु उस नज़र से नष्ट मोहा, स्मृति लब्धा, गत संदेह और क्रुशिष्य वचन नमतव, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूँगा के भाव पैदा नहीं होते। अतः कहना होगा कि बाबा जब प्यार करते वे केवल प्रेम मूर्त नहीं, बल्कि उसके साथ ज्ञान मूर्ति, योग मूर्ति, सेवा मूर्ति और कल्याण मूर्ति भी होते, और वे अपनी सूरत से भी मनुष्यों की सीरत बनाने का कमाल करते। वे हाथ उठाकर अपनी उंगलियों को आगे से थोड़ा सा मोड़कर किसी दूरस्थ वत्स को अपनी ओर जब बुलाते तो वे चेहरे पर खुशी की झलक लिए ऐसी तेज रफ्तार से भागा आता कि कहीं देर हो जाने पर खजाना लूट न जाए। समीप आकर बाबा की आंखों में देखता, बाबा का हाथ अपने हाथ में ले लेता और अपना सिर बाबा के सीने पर रख देता और बाबा उसे अपनी बाहों में भरकर दुलार देते। जिस बात के लिए बाबा ने बुलाया था वह बात तो बाद में शुरू होती, गोया वह बाद में बाबा से पूछता, बाबा क्या सेवा है, परंतु पहले तो वह बाबा की मधुर मुस्कान देखकर आत्मा के मिलन की चाह पूरी करता।
यदि वह सायं का समय होता तो उसके दिन भर की थकावट उतर जाती। यदि वह प्रातः का समय होता तो उसमें कम से कम दिन भर के लिए एक नई उमंग, नई तरंग, नया उत्साह एक ज्वार भाटे की तरह उभर आता कि वह उस दिन पहाड़ उठाने में भी अपने आप को सक्षम और समर्थ समझता। जैसे सुराही मिट्टी की बनी होती है, परंतु फिर भी सुराही का डिजाइन और उस पर बने फूल बेल कमरे की शोभा को बढ़ाते हैं, और वह सुराही गर्मी से तपे हुए दिन में प्यास बुझाती और ठंडक लाती है। वैसे ही यद्यपि बाबा का शरीर 5 तत्वों से ही गढ़ा हुआ था, तथापि वह एक चुंबकीय प्रभाव से आत्मा को अपनी ओर खींचता था और अपने स्पर्श से उनके अंगों को भी शीतलता भर देता था और उनके अंग अंग में भी मुस्कान पैदा कर देता। ज्ञान और प्रेम का अद्भुत मेल। यह ठीक है कि बाबा में ज्ञान की एक अथाह गहराई थी, तभी तो उनके जीवन में ज्ञान की एक अजीब मस्ती झलकती थी, और तभी तो वे सदा यही कहते कि यह ज्ञान अनमोल और अविनाशी रत्नों का खजाना है। अनमोल और अविनाशी रत्नों का खजाना है। परंतु वह ज्ञान कोई शुष्क ज्ञान न था। ऐसा भी नहीं कि वे ज्ञान को प्रेम की केवल पूठ देते थे, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा ठीक होगा कि वे जिस ज्ञान की बात कहते वह प्रेम पूर्ण ज्ञान था, और जिस प्रेम का झरना सदा उनके जीवन में बहता वह ज्ञान प्रेम पूर्ण था। ज्ञान और प्रेम का उनके जीवन में ऐसा तालमेल था कि दोनों को अलग अलग बताना असंभव सा था। जो उनके संपर्क में आए उनमें से कोई तो कहेगा कि उनके जीवन में प्रेम अधिक था, और अन्य कोई कहेगा कि वे प्रारंभ में प्रेम का आश्रय देकर ज्ञान की सुदृढ़ भीति पर टिकाने की कोशिश करते। वास्तव में यह देखने वाले की दृष्टि का अंतर है, और अपनी अपनी जगह दोनों ठीक भी हैं। वास्तव में बाबा के ज्ञान के बोल प्रेम के बिना होते ही न थे, और उनके प्रेम के बोलों में सदा ज्ञान भरा रहता था, और प्रेम तथा ज्ञान दोनों का लक्ष्य मनुष्य आत्मा को पवित्र और योगी बनाना ही था। ज्ञान और प्रेम साहित्य वितरण के रूप में बाबा ईश्वरीय ज्ञान को इतना मूल्यवान समझते थे कि उन्होंने निर्देश दिया हुआ था कि ईश्वरीय ज्ञान के साहित्य को बेचा न जाए, क्योंकि बेचने का अर्थ इसका मूल्य चुकाना है, जबकि वास्तव में यह अनमोल है। इसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता। पुनः वे यह भी कहते कि इस ज्ञान को सुंदर से सुंदर रूप में अच्छे से अच्छे कागज पर छपवाया जाए, क्योंकि इतने उच्च ज्ञान को रद्दी कागज पर छपवाना और इसकी घटिया सी छपाई कराना गोया इसके मूल्य को न समझना है। वे कला और सौंदर्य को भी महत्व देते तथा सुपठनीयता को भी। इस रीति से साहित्य सांसारिक दृष्टि से महंगा हो जाता है। इस पर भी बाबा कहते इसे बेचना नहीं है, क्योंकि सभी मेरे बच्चे ही तो हैं। उन्हें साहित्य दाम पर थोड़ी दिया जाएगा। गोया ज्ञान के साथ साथ मनुष्य आत्माओं के प्रति उनका प्रेम भी उतना ही था कि वे कहते कि इसका मूल्य न लो। परंतु हुआ यह कि मनुष्य आत्माएं रूप बच्चे अपने अलौकिक पिता के इस प्रेम के पात्र न बन सके। कहीं भी हम मेज पर साहित्य रखते तो लोग उस पर छीना झपटी करने लगते और कई कई प्रतियां उठा ले जाते। तब भी बाबा के प्रेम में कमी नहीं आई। बाबा ने इसे आय का साधन नहीं बनाया, बल्कि प्रेमवश इसे जन जन को वितरित करने की सीख दी, ताकि कोई आत्मा इससे वंचित न रह जाए। इसके अतिरिक्त बाबा ने कई अन्य अलौकिक तरीके बताए। जब अंग्रेजी भाषा में रियल गीता छपवाई गई, तब बाबा ने उसके प्रारंभ में एक सूचना संलग्न करने का निर्देश दिया। उसमें लिखा था कि इसमें ज्ञान का अनमोल खजाना है। इस पुस्तक का केवल उतना ही दाम रखा गया है जितना इसके कागज और छपाई पर आया है। यदि पढ़ने पर किसी को पसंद न आए, वह ठीक हालत में इसे वापस लौटाकर अपने दाम वापस ले जाए। वह इतनी बड़ी पुस्तक थी और उसके दाम इतने कम थे कि उससे लेने वाले आश्चर्यान्वित होते थे। आज तक भी लोग उसकी प्रतियां मांगते हैं। ओम शांति।